सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, आज की इस एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च और पर्पज ऑफ रिसर्च। ओके, इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग पर्पस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं पर्पज ऑफ रिसर्च। ओके, सो अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अभी से। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। कोच नीतीश कुमार हैंडल डालिए, वहां पे मुझे सर्च करिए। इससे बेनिफिट आपको यह होगा कि आपको जो पर्सनल मतलब कि आपको नोट्स प्रोवाइड मैं करा दूंगा, ठीक है। इन सारे ये पीडीएफ जो होगा आपके मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं मुझसे, और आप अपना स्टडी जो है इजी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब कंटेंट होगा तो आप स्टडी बेहतर तरीके से करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च। व्हाट द पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी कि पर्पस क्या है रिसर्च का। ओके गाइस, तो पर्पस के मतलब पहले हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या वो होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम किसी भी मतलब चीज को पाना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो वही एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाता है, पर्पस हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, यानी कि किस उद्देश्य से हम चीजों को करना चाहते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो आपका क्या है, एक तरीके से पर्पस है। यू आर ट्राइंग टू रीच समथिंग, ट्राई टू अचीव समथिंग। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। द पर्पस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी इज टू सिस्टमैटिकली स्टडी ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस देम। यानी कि मनोविज्ञान में हम लोग शोध का उद्देश्य जो होता है मानवीय विचारों यानी कि ह्यूमन थॉट्स, भावनाओं यानी इमोशंस, और व्यवहारों यानी बिहेवियर्स का एक तरीके से व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है, ताकि उन्हें समझा जा सके या समझाया जा सके, भविष्यवाणी की जा सके और प्रभावित किया जा सके। ओके, सो एक तरीके से ह्यूमन थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को समझना एक तरीके से, और उसको एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना पर्पस हो जाता है हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च का। ओके गाइस, और साइकोलॉजिकल रिसर्च हेल्प इन डेवलपिंग थ्योरीज, यानी कि थ्योरीज को डेवलप करने में सहायता करती है। इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स, यानी कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए रास्ता निकलता है, यहाँ से इम्प्रूव होता है वो चीज। एंड अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू रियल लाइफ सिचुएशन, और रिसर्च से हम रियल लाइफ सिचुएशन को समझते हैं और उससे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं बेहतर बनाने के लिए, वो चीज भी हमको यहाँ से मतलब फाइंड हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग की पर्पस आप समझते हैं कि वास्तव की पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के क्या की पर्पस हैं, क्या की कंपोनेंट्स हैं, ठीक है guys? तो नंबर फर्स्ट इज की पर्पस में अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को टोटली अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, लाइक इसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, फीलिंग एंड बिहेविंग को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना, ठीक। रिसर्च हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, ठीक है। सो पता लग पाता है कि थिंकिंग का क्या पैटर्न है, सोच का क्या मतलब पैटर्न है, और इमोशंस को कैसे मतलब फील कर रहा है व्यक्ति, एंड कैसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एक तरीके से मेजर पर्पस हो जाता है साइकोलॉजिकल रिसर्च का। ओके,
explaining psychological phenomena. So, psychological research help in uncovering the cause of mental disorder, learning processes, memory functions, and सोशल बिहेवियर। रिसर्च के माध्यम से हम उन सभी कारणों को भी पता लगा सकते हैं, लगाया जाता है, जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस यानी कि सीखने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब चीज को इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है, मेमोरी कैसे काम करता है, यह सारी चीजें एक तरीके से एक्सप्लोर करता है, ठीक। इन सभी फिनोमिनास को, सोशल बिहेवियर को एक्सप्लोर करना भी एक तरीके से की पर्पस हो जाता है साइकोलॉजिकल रिसर्च का, ठीक है। प्रिडिक्टिंग बिहेवियर बाय अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर पैटर्न्स, यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में जब रिसर्चर्स होते हैं वो किसी चीज को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो पास्ट बिहेवियर पैटर्न को एक तरीके से स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद कैन प्रिडिक्ट हाउ इंडिविजुअल्स आर ग्रुप माइट बिहेव इन द फ्यूचर, और यस प्रेडिक्ट कर पाते हैं साइकोलॉजिस्ट के इंडिविजुअल जो है ग्रुप में, इंडिविजुअल या ग्रुप जो है कैसा फ्यूचर में ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, यानी क्यों करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल रिसर्च के जरिए रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। रिसर्च फाइंडिंग आर अप्लाइड टू एरिया लाइक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन एंड थेरेपीज। ओके, सो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के नए नए तरीके को एक तरीके से फाइंड किया जा सकता है रिसर्च से, और वहां पे भी हेल्प करता है साइकोलॉजिकल रिसर्च। वर्क प्लेस में वर्कर्स की कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, इन सभी के बारे में नई नई स्ट्रेटजी को रिसर्च से शोध से पता लगाया जा सकता है, उनको अप्लाई किया जा सकता है रियल सेटिंग में, ठीक है, रियल वर्ल्ड में या रियल सेटिंग में, ठीक। और एजुकेशन के अंतर्गत भी इसका नए नए पैटर्न्स को मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई करके अप्लाई किया जा सकता है, एंड नए नए थेरेपीज को भी एक तरीके से वैलिडेट किया जा सकता है जो पुरानी थेरेपीज है, ठीक है। टेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज, अब रिसर्चर्स जो होते हैं कभी कभी रिसर्च इस तरीके से भी करते हैं कि पुरानी जो थ्योरी का एग्जिस्टेंस है उनको वैलिडेट करते हैं, उनको एक तरीके से प्रमाणित करते हैं और मॉडिफाइंग करते हैं, ठीक है, जो पहले से मतलब कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज। सो इस पर्पस से भी रिसर्च को किया जाता है, यानी कि पुरानी से थ्योरी जो है उनको वैलिडेट करने के लिए। इंप्रूविंग ह्यूमन वेलबींग, यानी कि मानव कल्याण को एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए भी साइकोलॉजिकल फिनोमिनास को साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर काम किया जाता है और इसको एक तरीके से बेहतर बनाया जाता है। रिसर्च कंट्रीब्यूट टू बेटर काउंसलिंग टेक्निक्स, मतलब कि काउंसलिंग टेक्निक्स को बेटर करने के लिए भी रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को भी एक तरीके से रिसर्च से बेहतर बनाया जा सकता है कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने में टेक्निक्स का उपयोग किया मतलब प्रभावी हो सकता है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट को भी इसको इम्प्रूवमेंट करने में रिसर्च की एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो गाइस, enhancing scientific knowledge, psychological research expands our understanding of the mind and behavior through empirical evidence, यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उनको इनहेंस करने के लिए भी साइकोलॉजिकल रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी साइकोलॉजिकल इस्तेमाल किया जाता है, उसको विस्तारित करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। सो ये रहे बेसिक कुछ की पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च जिसके लिए हम पाना चाहते हैं। सो क्या हम अचीव करना चाहते हैं इसके जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को अभी थोड़ी देर पहले कि समथिंग दैट यू वांट टू अचीव, तो हम लोग यहाँ पे क्या अचीव करना चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं रिसर्च के जरिए, हम लोग अचीव करना चाहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनास एंड प्रेडिक्टिंग बिहेवियर्स एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड टेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज, इंप्रूविंग ह्यूमन वेलबींग एंड एनहांसिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो ये एक तरीके से क्या है, इन सभी को एक तरीके से अचीव करने की जो प्रोसेस है वो रिसर्च से होकर के ही गुजरता है। तो हम कह सकते हैं कि हम
ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को एक तरीके से प्रिडिक्ट करने के लिए, नए-नए पैटर्न्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रियल लाइफ वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीकों को फाइंड करना, जिससे ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं सब सारी चीजें। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझते हैं, कुछ एमसीक्यूज को लेते हैं जहां से आपको और भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली टू स्टडी मेंटल डिसऑर्डर्स, ओनली टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, and number third options to understand, explain, predict and control human behavior, and number last options is to be limited only to laboratory research। तो क्या है हमारी जो पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या है? क्या केवल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को स्टडी करना ऐसा नहीं है। ठीक है, हम केवल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को स्टडी नहीं करते हैं, ना ही हम केवल ह्यूमन बिहेवियर को एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो रिसर्च, हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च का मेन फंडामेंटल क्या है? हमारे बिहेवियर को एक तरीके से एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और उससे प्रेडिक्ट करना एंड कंट्रोल करना ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, सो मानव व्यवहार को समझना, व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रित करना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च का उद्देश्य केवल ह्यूमन बिहेवियर को समझना नहीं होता है, केवल यह समझना नहीं होते, बट आल्सो टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल इट। और इसे बल्कि हमारा जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को एक तरीके से क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है। इट इज नॉट लिमिटेड टू मेंटल डिसऑर्डर्स और लेबोरेटरी रिसर्च बट आल्सो कवर aspects like learning, personality, motivation, memory and social influences। इन सारे टॉपिक्स को भी हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च कवर करता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? Which of the following is not an important purpose of psychological research? So नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज व्यवहार को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल बिहेवियर्स। नंबर सेकंड ऑप्शन व्यक्तिगत राय को साबित करना, टू प्रूव पर्सनल ओपिनियंस। नंबर थर्ड ऑप्शन इज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, व्यवहार को समझना। ऑप्शन डी व्यवहार की भविष्यवाणी करना, टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। सो इसमें से क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च? हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल रिसर्च कंट्रोल भी करता है बिहेवियर को, ठीक है, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर समझता भी है, टू प्रिडिक्ट बिहेवियर और इसको प्रिडिक्ट भी करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रूव पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन को प्रूव नहीं करता है हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च। ओके, सो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज बी, व्यक्तिगत राय से को साबित करना हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक तरीके से हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल रिसर्च यूज साइंटिफिक मेथड टू ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन डेटा एंड एविडेंस। हम लोगों ने जब पिछले एपिसोड में इस चीज को डिस्कस किया था कि जब हम लोग रिसर्च के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो कंक्लूजन ऑलवेज बेस्ड अपॉन द डेटा एंड analysis, okay, and evidence. So it is not meant to prove a person's personal opinion। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सनल ओपिनियन को एक तरीके से प्रूव करे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च हेल्प आंसर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? तो किस तरीके से क्वेश्चन को मतलब एक तरीके से उत्तर देने में सहायता करता है रिसर्च? क्या, व्हाट, हाउ, व्हाई। ओके, सो बेसिकली हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू क्या का भी आंसर देते हैं, कैसे का भी आंसर देते हैं और क्यों का आंसर भी देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। सो करेक्ट आंसर इज डी।
चलिए इसको समझते हैं। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कई तरह प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करता है, जैसे कि जैसे व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बिहेवियर किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस चीज को भी साइकोलॉजी एक तरीके से ये करती स्टडी करती है और रिसर्च करती है इसके ऊपर। हाउ डज बिहेवियर्स वर्क, यानी कैसे व्यवहार कार्य करता है, इस चीज के ऊपर भी साइकोलॉजिकल रिसर्च काम करता है। एंड व्हाई लोग इस तरह से कार्य करते हैं, व्हाई डू पीपल बिहेव इन सर्टेन वे, इन सारे चीजों को इट प्रोवाइड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ओके, सो हमारा जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है व्हाट, हाउ, व्हाई, मतलब कि तीनों तरीके का एक तरीके से आंसर क्वेश्चंस के आंसर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का नियंत्रण कंट्रोल उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इज द कंट्रोल पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। सो ऑप्शंस क्या है इसके, यह अवांछनीय व्यवहार को रोकने में मदद करता है, इट हेल्प प्रिवेंट अंडरस्टैंड अनडिजायरेबल बिहेवियर, ओके, अनवांछनीय व्यवहार है। सो यह चिकित्सा उपचारों को विकसित करने में सहायता करता है, इट हेल्प्स डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, इट हेल्प प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर, ऑल द अबव। सो कंट्रोल मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का एक तरीके से नियंत्रण उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि नियंत्रण कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि लोगों को जबरदस्ती नियंत्रित किया जाए, बल्कि यह अनुसंधान मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार में सहायता करता है, ठीक है। अवसाद और चिंता जैसे समस्याओं के उपचार के लिए भी एक तरीके से हेल्पफुल होता है, इट हेल्प इन treating depression and anxiety, improving educational methods and promoting positive behaviors, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कंट्रोल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन क्यों किया जाता है, व्हाई इज एक्सपेरिमेंटेशन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। सो ऑप्शन, इट हेल्प डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके। Option number B, it is done just for entertainment. Option number C, it is based only on subjective opinion. It is done without any purpose. ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बता दें कि साइकोलॉजिकल रिसर्च एक तरीके से एक्सपेरिमेंट में क्या है, वो प्रभाव को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो आंसर आपको मैंने हिंट दे दिया है, सो कमेंट जरूर करिएगा। सो आज की इस एपिसोड में चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा इन चैनल्स पे, ठीक है गाइस। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप उससे पूछते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।